inevitable. हेलो सुपर फैंस गाइस, आज हम इटर्नल्स का कंपैरिजन करने वाले हैं एमसीयू के सबसे बड़े विलन मैड टाइटन थैनोस के साथ। थैनोस एमसीयू का अब तक का सबसे पावरफुल विलन है। थैनोस हर तरह से बहुत आगे है, चाहे बात करें स्ट्रेंथ की, इंटेलिजेंस की, नॉलेज की या फिर प्लानिंग की। उससे जीतना बहुत मुश्किल है। थैनोस ने पहले यूनिवर्स की हाफ पॉपुलेशन को ही धूल बना दिया और बाद में वो पूरे यूनिवर्स को ही डिस्ट्रॉय करना चाहता था। थैनोस को हराने के लिए एवेंजर्स ने अपना पूरा जोर लगा दिया और कुछ की तो डेथ भी हो गई। थैनोस हाफ इटर्नल और हाफ डेविएंट था और इसीलिए वो एवेंजर्स को अच्छी खासी टक्कर भी दे पाया था। तो क्या इतने पावरफुल विलन को इटर्नल्स हरा सकते हैं? एवेंजर्स के बाद अब इटर्नल एक पावरफुल टीम बनकर सामने आए हैं, जिन्हें सेलेस्टियल्स ने बनाया था डिफरेंट प्लैनेट्स पर नजर रखने के लिए, जो कि 7000 सालों से एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो क्या इटर्नल्स थैनोस से भी ज्यादा पावरफुल हैं और क्या वो थैनोस को भी डिफीट कर सकते हैं? यही सब जानते हैं इस वीडियो में। तो बिना किसी स्पॉइलर के चलिए शुरू करते हैं। कंपैरिजन शुरू करने से पहले हम ब्रीफली थैनोस की पावर्स के बारे में जान लेते हैं। तो गाइस, एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम में हमें थैनोस के कई रंग देखने को मिले और थैनोस ने जो पावरफुल मूव परफॉर्म किए हैं उनसे ये क्लियर है कि अगर थैनोस चाहे तो बिना इन्फिनिटी स्टोन्स के ही पूरे यूनिवर्स को खुद आधा कर सकता है, और वो ऐसा कर भी रहा था, जिसका मतलब थैनोस बहुत पावरफुल है। एवेंजर्स 1 में लोकी को माइंड स्टोन थैनोस ने ही दिया था ताकि वो टेसरेक्ट क्यूब ला सके। गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी में जब रोनन थैनोस को धमकी देता है तब कोरैथ कहता है कि थैनोस यूनिवर्स का सबसे पावरफुल बीइंग है जिसे धमकी देना ठीक नहीं है, जिससे ये पता चलता है कि थैनोस इस पूरे यूनिवर्स में सबसे पावरफुल है। लोकी के एसगार्ड पर राज करने के दौरान थैनोस ने इन्फिनिटी गॉन्टलेट बनवाया और एसगार्ड के खत्म होते ही और एंशिएंट वन के मरते ही वो इन्फिनिटी स्टोन्स कलेक्ट करने निकल पड़ा। तो ये चीजें साफ साफ बताती हैं कि थैनोस कितना ज्यादा पावरफुल और इंटेलिजेंट बीइंग है, जो कि अपने सारे मूव्स प्रॉपर्ली प्लान करके चल रहा था। थैनोस के पास सुपरह्यूमन स्ट्रेंथ है, जिस वजह से उसने बहुत आसानी से हल्क को भी हरा दिया, टेसरेक्ट क्यूब को अपने हाथ से ही डिस्ट्रॉय कर दिया और आयरन मैन को उसके बेस्ट आर्मर के साथ 2 बार हराया। पहली बार 1v1 बैटल में और दूसरी बार 3-in-1 बैटल में, और 2 हैमर वाले थोर को भी ओवरपावर किया और अपनी शील्ड और गॉड ऑफ थंडर पावर वाले कैप्टन अमेरिका को भी जमीन पर गिरा दिया और एक पावरफुल विज़र्ड के सामने आते ही उसे प्रॉपर्ली हैंडल किया। ये सब मूव्स हमें ये क्लियर बताते हैं कि थैनोस के पास कितनी ज्यादा स्ट्रेंथ है। थैनोस हर तरह के वेपन्स चलाने में बहुत एक्सपर्ट है और इन्फिनिटी स्टोन का यूज करना उससे बेहतर कोई नहीं जानता। थैनोस एक लीडर है जिसके पास बहुत ही स्ट्रॉन्ग आर्मी है। तो ये हो गई थैनोस की पावर्स। अब जानते हैं इटर्नल्स की पावर्स और एबिलिटीज। इटर्नल्स की टीम में हमें टोटल 10 मेंबर्स देखने को मिलते हैं। इटर्नल्स को सेलेस्टियल्स ने बनाया था डिफरेंट प्लैनेट्स पर नजर रखने के लिए। वैसे तो सभी इटर्नल्स के पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, सुपर ड्यूरेबिलिटी, फ्लाइंग, मैटर मैनिपुलेशन जैसी पावर्स थी, लेकिन हर एक इटर्नल ने बस एक ही पावर पर फुल फोकस किया और इस वजह से वो पावर ही उस इटर्नल की मेन पावर बन गई। इटर्नल्स में सबसे पहले आती है एजैक, जो कि सेलेस्टियल से बातें कर सकती है और ये चीज कोई और इटर्नल नहीं कर सकता। मूवी में हमें एजैक के बारे में ज्यादा कुछ नहीं बताया गया। एजैक के बाद है इकारिस, जो कि सबसे पावरफुल इटर्नल है, जो कि कॉस्मिक एनर्जी को यूज करके फ्लाई कर सकता है, अपनी आई से कॉस्मिक एनर्जी को शूट भी कर सकता है, और सुपर स्पीड, सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी जैसी पावर्स तो इकारिस के पास हैं ही। इटर्नल्स मूवी के लास्ट में इकारिस ने 5 इटर्नल्स से अकेले फाइट भी की थी, जिससे आप आइडिया लगा लो कि वो कितना ज्यादा पावरफुल है। इसके बाद है थीना, जो कि बहुत ही एक्सपर्ट वॉरियर है और कॉस्मिक एनर्जी से डिफरेंट वेपन बना सकती है। फिर है गिलगमेश, जो कि बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग इटर्नल है, यहाँ तक कि इकारिस से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिसे आप इटर्नल्स का हल्क भी कह सकते हो। इसके बाद है सर्सी, जो कि मैटर को मैनिपुलेट कर सकती है। स्प्राइट डिफरेंट इल्यूजन बना सकती है। किंगो कॉस्मिक एनर्जी को शूट कर सकता है। मकारी के पास सुपर स्पीड है, जो कि पानी पर भी तेज स्पीड से दौड़ सकती है। और लास्ट में है ड्रूक, जो कि पावरफुल टेलीपैथ है और अपनी पावर से इस वर्ल्ड के कंप्लीट ह्यूमंस के माइंड को कंट्रोल कर सकता है। तो ये हो गई इटर्नल्स की पावर्स। तो क्या इटर्नल्स थैनोस को हरा सकते हैं? इटर्नल्स का काम डेविएंट्स को रोकना था और थैनोस भी एक हाफ डेविएंट्स ही था, तो क्या इटर्नल्स उसे डिफीट कर सकते हैं? इटर्नल्स के अगेंस्ट अगर थैनोस के पास इन्फिनिटी गॉन्टलेट हुआ तो फिर तो इटर्नल्स का कोई चांस नहीं होगा, क्योंकि थैनोस इन्फिनिटी स्टोन को बहुत अच्छे से यूज करना जानता है और तब उसे बस एक स्नैप करनी है और वो इटर्नल्स को धूल बना सकता है, उन्हें अपना गुलाम बना सकता है, जैसे वो एंड गेम में पूरे यूनिवर्स के साथ करना चाहता था। तो इन्फिनिटी गॉन्टलेट के साथ थैनोस को डिफीट करना इम्पॉसिबल है, लेकिन अगर इन्फिनिटी गॉन्टलेट थैनोस के पास ना हो तो तब क्या होगा? अगर 1v1 फाइट की बात करें तो तब भी सर्सी, फेस्टोस, किंगो,
और स्प्राइट जैसे इटर्नल तो एक साथ मिलकर भी थैनोस का कुछ नहीं बिगाड़ सकते और उन्हें तो थैनोस इजीली हरा देगा। लेकिन अगर उसकी फाइट इटर्नल्स के पावरफुल मेंबर जैसे इकारिस, गिलगमेश या फिर थीना से हो तो क्या उन्हें भी थैनोस हरा देगा? एवेंजर्स एंड गेम में थैनोस ने बिना किसी इन्फिनिटी स्टोन के एमसीयू की ट्रिनिटी को हराया था। कुछ लोग कहेंगे कि उस टाइम थोर फैट और डिप्रेशन में था और इसीलिए थैनोस ने उन्हें हरा दिया। तो एंड गेम वाले थोर का कंपैरिजन आप इटर्नल्स में किसी के साथ भी कर लो तो थोर ही हमें ज्यादा पावरफुल नजर आएगा। और जिसने थोर को हराया हो तो फिर वो कितना ज्यादा पावरफुल होगा। थैनोस ऐसा एलियन है जो कि इन्फिनिटी गाउंटलेट से निकलने वाली एनर्जी को भी बर्दाश्त कर सकता है, तो वो कॉस्मिक एनर्जी को भी इजीली संभाल लेगा। इसलिए 1v1 बैटल में वो इकारिस और गिलगमेश जैसे इटर्नल्स को भी हरा देगा। हाँ, सिर्फ ड्रूक एक ऐसा इटर्नल है जो कि थैनोस को हरा सकता है और ड्रूक के साथ फाइट में 100% चांस थैनोस के हारने का ही होगा, क्योंकि ड्रूक अगर थैनोस के माइंड को कंट्रोल कर लेगा तो वो इजीली थैनोस को हरा देगा। तो 1v1 बैटल में सिर्फ एक ही इटर्नल थैनोस को हरा सकता है, जबकि अगर इटर्नल्स एक साथ मिलकर थैनोस से फाइट करें तो हाँ, ड्रूक की माइंड कंट्रोल पावर की वजह से वो थैनोस को हरा सकते हैं। इसके अलावा थैनोस को हराना पॉसिबल नहीं है। थैनोस के पास एक पावरफुल आर्मी भी है जिसमें एबनीमो और कॉर्वस ग्लेव जैसे पावरफुल कैरेक्टर हैं, जिन्होंने आयरन मैन, विजन और डॉक्टर स्ट्रेंज को भी ओवरपावर किया था। और अगर थैनोस की आर्मी भी उसके पास हो तो तब तो ये बैटल नेक्स्ट लेवल पे होगी, जहां थैनोस अपनी आर्मी के साथ शायद इटर्नल्स को टेक डाउन कर सकता है, क्योंकि थैनोस एक स्ट्रेटेजी और प्लान के साथ ही फाइट में उतरता है और वो ड्रूक के माइंड कंट्रोल पावर का भी अगर कोई तोड़ ढूंढ लेगा तो तभी वो इटर्नल्स को हरा सकता है। लेकिन अगर ऐसा कुछ नहीं होता और ड्रूक थैनोस के माइंड को कंट्रोल कर लेता है तो तब तो इटर्नल्स ही विनर होंगे। तो आप कमेंट में बताएं कि ये फाइट कौन विन करेगा। तो बस इस वीडियो में इतना ही। मुझसे अगर कोई डिटेल रह गई हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।